मैं मोहम्मद मसूद अली मसूदी खादिम दरगाह शरीफ बहराइच आज बहुत अहम इशू पर मैं आपके सामने बात करने के लिए हाजिर हूँ। जैसा कि इस वक्त वक्फ नंबर 19 दरगाह हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की प्रबंध समिति पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और उसमें कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शमशाद अहमद का भी नाम सामने आया है। जब से शमशाद अहमद का नाम सामने आया है, उनके बचाव में उनके भतीजे अकरम आज़ाद पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छी चीज़ है। उन्होंने अपने चचा शमशाद अहमद के बचाव में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्रशस्ति पत्र मेडल दिया गया, उसको उन्होंने बचाव में सामने रखा है, ढाल की तरह पेश किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि न मेडल और न प्रशस्ति पत्र किसी के लिए ईमानदारी का प्रूफ नहीं हो सकते हैं। ईमानदारी का प्रूफ ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपकी ईमानदारी या आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं वो साबित करेगा। जैसे उन्होंने अपने चचा शमशाद अहमद के बचाव में ढाल की तरह उस मेडल को, उस प्रशस्ति पत्र को पेश किया है, तो मैं भी शमशाद अहमद के काले कारनामों के जो चिट्ठे हैं उसको भी प्रूफ के तौर पर पेश करता हूं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर भी उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहा हूं। मैं अकरम आज़ाद को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने अपने चचा शमशाद अहमद का बचाव किया है, तो आइए कुछ चीज़ें हम भी उनके बारे में आपके सामने रखते हैं। और अगर अकरम आज़ाद जी को ये चीज़ न पता हो तो वह मुझसे संपर्क करके अपने चचा के जो काले कारनामे हैं, जो करतूतों के चिट्ठे हैं, वो मुझसे ले सकते हैं। मैं आपके सामने जो बातें रख रहा हूँ वो अपलोड भी करूँगा और आपके सामने वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ के भी बता रहा हूँ। श्री BL मीणा जी जो वक्फ बोर्ड के प्रशासक बनाए गए थे, उनका एक लेटर है जिसका संख्या है पत्रांक संख्या 8083 आबलिक 2020-21 जो 24 फरवरी 2021 को जारी किया गया। उसमें उन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूं और उसके बाद अकरम आज़ाद जी उसका विश्लेषण करें, उस पर गौर करें कि आखिर जो ये शब्द हैं ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं उसको पढ़ रहा हूं सिर्फ वही चीज़ की। ये पाया गया कि चूंकि वित्तीय अनियमितताओं की कतिपय शिकायतें जैसे वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग, दुकान आवंटन में अनियमित प्रक्रियाओं का अपनाना, दरगाह सौंदर्यीकरण कार्य नियम अनुसार समय पर न कराना आदि की प्रथम दृष्टि में पूर्ण रूप से पुष्टि हुई है। उसी के लास्ट पैरा में जो चीजें लिखी गई हैं उसको भी सुन लिया अकरम आज़ाद जी। उसमें लिखा है कि जब BL मीणा जी ने प्रशासक नियुक्त किया दरगाह शरीफ का, जो उस वक्त वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, तो उनको यहाँ का प्रशासक नियुक्त करने के साथ साथ उनको यह आदेशित किया गया कि आप प्रबंध समिति के विरुद्ध, यानी 2021 में जो प्रबंध समिति चल रही थी जिसके अध्यक्ष थे शमशाद अहमद, उनके बारे में है कि प्रबंध समिति के विरुद्ध शिकायतों की गठन एवं विस्तृत जांच करते हुए इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के संबंध में अपनी आख्या 3 दिन में देंगे। ये उस आर्डर में मेंशन है। मैंने इसके ऊपर भी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर इसके बारे में अवगत कराया है कि आखिर इस जांच रिपोर्ट में कौन सी चीजें तथ्य सामने आए, क्या दोषियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की गई या नहीं की गई। ये है असल जो आपको प्रूफ करता है कि आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं। और एक दूसरे सबसे अहम मौजू पर आपको सामने रखना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। वो मामला ये है कि सन 2024-25 का जो सालाना ठेका दरगाह शरीफ ने दिया, उस समय कमेटी में शमशाद अहमद अध्यक्ष थे। कमेटी का रूल है, दरगाह शरीफ का नियम अब तक है कि जब ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार से कब्जा देने से पहले उससे पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाया जाता है, ताकि अगर ठेकेदार समय पर किस्त न जमा करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ, क्योंकि पहले से सब तय था, भ्रष्टाचार करना था, करोड़ों रुपए का गबन करना था, तो इसलिए ठेकेदार से साठगांठ करके बगैर उससे पोस्ट डेटेड चेक लिए हुए 2,82,00,000, जिसका 2,85,00,000 में हुआ था, तो उससे पोस्ट डेटेड चेक न लेकर उसको कब्जा दे दिया। और उसमें खेल क्या हुआ,
उसने 1 करोड़ कुछ लाख रुपए, 2 लाख रुपए जमा नहीं किया, ठीक है, 1,02,87,000 रुपए उसने जमा नहीं किया। और उसके बाद इन चीजों को जब शिकायत गई तो तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला बहराइच संजय मिश्रा जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इसको शेयर किया, तब जाके ये चीजें पब्लिक डोमेन में आई और इनकी कारगुजारी लोगों के सामने आई। सिर्फ एक सवाल है कि जब रूल है कि बगैर पोस्ट डेटेड चेक लिए ठेकेदार को कब्जा नहीं दिया जाएगा, तो आपने क्यों दिया? और उस ठेकेदार ने पूरे साल कब्जा किया, उस ठेकेदार ने पूरे साल ठेके की रकम वसूली और आज वो सीना तान के घूम रहा है। आपने उसके लिए क्या किया? यह आपकी बेईमानी की तरफ इशारा नहीं, और आपकी बेईमानी, आपका भ्रष्टाचार, आपका करप्शन इससे उजागर नहीं होता है। सिर्फ बस एक मेडल आपने पा लिया, एक प्रशस्ति पत्र हाथ में ले लिया, क्या उसी का ढिंढोरा जिंदगी भर पीटेंगे? है आपके पास कोई सवाल? है आपके पास इस सवाल का जवाब? अगर जवाब हो तो रखिए पब्लिक डोमेन में। और रही बात किसी और चीज की, बहुत लंबी सीरीज है इंशाअल्लाह। अब जब बात आई है तो दूर तलक जाएगी इंशाअल्लाह। पूरी सीरीज मेरे पास है, फिर दूसरी वीडियो में मैं आऊंगा और अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद न हो सामने से हट जाए।